हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे अबाउट द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस क्लासेस में अपन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मेन टाइप्स जो थे वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स थे। उन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में से हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले कौन सी वाली डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसको आप लोगों ने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया था। वो कौन कौन से थे? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और वंस मोर एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। ये 3 टाइप की रिसर्च डिज़ाइन थी, जिसमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जो तीनों टाइप थे उसमें से अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में अपन ने 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से? ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। कौन कौन से थे एक्सपेरिमेंटल मेथड में? क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन 3 टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। उसमें से सबसे पहले किसके बारे में? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें से 3 टाइप थे। कौन कौन से? ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। आपने प्रीवियस क्लासेस में ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे अबाउट द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है? जो आपने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ी थी और जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रेंडमाइजेशन। अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो कौन सी डिज़ाइन होती है? वो होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अगर आपके पास तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं तो वो कौन सी डिज़ाइन है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मैनिपुलेशन तो होता है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट एब्सेंस ऑफ या तो रेंडमाइजेशन या फिर कंट्रोल ग्रुप, या तो रेंडमाइजेशन का या कंट्रोल ग्रुप का एब्सेंस रहेगा। तो वो कौन सी है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। ठीक है। जबकि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की अगर अपन आज बात करेंगे तो ये जो है, दिस रिसर्च डिज़ाइन इज कंसिडर्ड वेरी वीक बिकॉज द रिसर्चर हैज वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अगर आप प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आप कर रहे हो, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में भी आपके पास पर्टिकुलर कौन सी है? प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, तो ये क्या है? ये रिसर्च डिज़ाइन बहुत वीक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बहुत ही कम, वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखते हो? मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर ओनली इफेक्ट देखते हो प्री एक्सपेरिमेंटल में, बट वहां ना तो लिमिटेड कंट्रोल होता है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल आपकी एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का आपको देखने को मिलेगा, और नो रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का ऊपर तो लिमिटेड कंट्रोल रहेगा, बहुत कम, बहुत लिमिटेड कंट्रोल रहता है आपका, बट ना तो आपको रेंडमाइजेशन देखने को मिलेगा और ना ही आपके पास क्या होगा? कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल होगा। क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्या कैरेक्टर हैं? इसमें ओनली 1 ग्रुप रहता है, और वो 1 ग्रुप कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही आपके पास अवेलेबल रहता है। आपको 2 ग्रुप नहीं दिए जाते हैं। जो आप सैंपल्स लेते हैं, जो आप प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कर रहे थे, कौन सी? ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, उसमें तो क्या था? 2 ग्रुप थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। बट इसमें क्या हो रहा है? ओनली अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अवेलेबल है, आपके पास कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो वो कौन सी है? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का मीन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दिया जाएगा, और उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर आप ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे और उसका पोस्ट टेस्ट लोगे, और
इसमें आपके पास मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, बट आपके पास ना तो रेंडमाइजेशन रहेगा और ना ही आपके पास कंट्रोल ग्रुप रहेगा। यह है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात। इसमें जो टाइप्स हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? वन शॉट केस डिजाइन और वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। आपको इनका नाम याद रखना है कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने टाइप्स की होती हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? वन शॉट केस डिजाइन और सेकंड कौन सी है? वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। कौन कौन सी है? वन शॉट केस डिजाइन और सेकंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो अपन बात करते हैं कि आपके वन ग्रुप केस डिजाइन और वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आप जब भी कंडक्ट करोगे, जब भी परफॉर्म करोगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्रुप होगा और वो कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अवेलेबल होगा। इसमें वन शॉट केस डिजाइन की बात करें तो इन दिस रिसर्च डिजाइन ए सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज्ड। वन शॉट ग्रुप में किया है, इन दिस रिसर्च डिजाइन ए सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू ए ट्रीटमेंट and observation are made after the implementation of that treatment. There is no random assignment of subject to the experimental group and no control group at all. मतलब आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, आपके पास पहले की रिसर्च में तो क्या था? दो ग्रुप होते थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जब भी आप प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन करेंगे, आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा और सिर्फ क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपके पास अवेलेबल होगा। तो इन दिस रिसर्च डिजाइन ए सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा? ए सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू ए ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ट्रीटमेंट। आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दिया जाएगा और उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपको किसी भी टाइप का प्री टेस्ट नहीं लेना है। क्या है? उसमें किसी भी टाइप का प्री टेस्ट नहीं लेना है और आपको डायरेक्ट उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर ट्रीटमेंट अप्लाई करना है और ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद क्या है? उसका डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट ले लेना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो क्या हुई? प्री टेस्ट नहीं लेना है और आपके सिर्फ कौन रहेगा अवेलेबल? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा। उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया और डायरेक्ट ट्रीटमेंट देने के बाद में क्या है? आपने उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। और वन अब मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास जो भी है उसमें रैंडम असाइनमेंट आप नहीं दे रहे हो, आप रैंडमली सब्जेक्ट्स को चूज नहीं कर रहे हो। तो ये क्या होगा? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की फर्स्ट टाइप वन शॉट केस डिजाइन, जिसमें प्री एक्सपेरिमेंटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रैंडम असाइनमेंट नहीं होना, कंट्रोल ग्रुप नहीं होना। और अगर ओनली पर्टिकुलर वन शॉट केस डिजाइन की बात करें तो वन शॉट केस डिजाइन से मीन्स है कि जैसे उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो आपको लेते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप प्री टेस्ट तो नहीं करोगे और प्री टेस्ट के जगह डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाकर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाकर उसका पोस्ट टेस्ट आप ऑब्जर्व कर लेते हो। तो ये तो कौन सा हुआ? वन शॉट केस डिजाइन। अगर इसके अपन डायग्राम की बात करें तो ये इस तरीके से रहेगा, जैसे कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, नीचे देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अवेलेबल है। उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इन ए वन शॉट केस स्टडी द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ईट पाई। Then observation of the dependent variable are made. No observation are made before the independent variable is introduced. मतलब आपने पाई जब ईट करवाई तो उसमें आपने कोई प्री टेस्ट नहीं लिया। और अगर आपको पोस्ट टेस्ट किसका लेना है? आपको ब्लड शुगर का लेना है, तो आपने पहले कुछ असेसमेंट नहीं किया और आपने डायरेक्ट क्या किया? ट्रीटमेंट अप्लाई करवा दिया, ईट पाई, और उसके बाद में सीधा क्या हुआ? आपने पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्व कर लिया। तो ये डिजाइन क्या कहलाती है? ये कहलाती है इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल की फर्स्ट टाइप कौन सी? वन शॉट केस स्टडी। यहां तक ठीक है। सेकेंड टाइप जो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, वो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ये क्या कहलाती है? वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसकी बात करें, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन
ये क्या है, ये सिंपलेस्ट टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल का, वेयर ओनली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द स्टडी सब्जेक्ट। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की अगर आप बात कर रहे हो कि आप, तो आपके लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि आप लोगों के पास क्या नहीं है, कंट्रोल ग्रुप आपके पास नहीं है और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। बट वन शॉट केस डिजाइन में तो आप क्या कर रहे थे, प्री टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट यहां जब आप बात कर रहे हो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन की, तो यहां आप क्या करोगे, यहां आप सबसे पहले प्री टेस्ट ऑब्जर्व करोगे। बट यहां भी आपके पास ओनली क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो आपने जो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कहा, ये सिंपलेस्ट टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, जहां पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द स्टडी सब्जेक्ट। Pre-test observation of the dependent variable is made before implementation of the treatment to the selected group. Pre-test observation of the dependent variable, जो dependent variable है उसका क्या करोगे आप यहाँ पर आप पहले pre-test perform करोगे और pre-test perform करने के बाद आप उस पर, उस सेलेक्टेड ग्रुप पर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर क्या करोगे, उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे। द ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड एंड फाइनली, ट्रीटमेंट जब एडमिनिस्टर किया, ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड एंड फाइनली ए पोस्ट टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरिड आउट टू असेस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन ए ग्रुप। और एक क्या है, आप फिर उसके बाद में उसका पोस्ट टेस्ट असेस कर लोगे ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद। ये किसमें आता है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में। बट यही चीज आप किसमें परफॉर्म कर रहे थे, यही चीज आप किसमें, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। यस, आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ाई थी। उस क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में अपन जब बात कर रहे थे तो उसमें भी आपने कौन कौन से, नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप और टाइम सीरीज डिजाइन। तो नॉन रेंडमाइज्ड यानी नॉन रेंडमाइज्ड जब आता है तो उसमें प्री और पोस्ट लेते हैं और कोई रेंडमाइजेशन नहीं होता है। तो सम रिसर्चर क्या कह रहे हैं, सम रिसर्चर आल्सो आर्ग्यू ओवर द डिजाइन, ओवर दिस डिजाइन इज बीइंग ए सब टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कुछ ने क्या कहा कि ये किसका टाइप है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ बोथ रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप, दिस डिजाइन इथिकली कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। बट अगर ओनली रेंडमाइजेशन एब्सेंट होता तो आप इसको किस में लेते, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। बट यहाँ पर क्या है, रेंडमाइजेशन भी एब्सेंट है और कंट्रोल ग्रुप भी एब्सेंट है। तो दोनों ही अगर एब्सेंट होते हैं तो आप लोगों को पता है कि उस रिसर्च डिजाइन को किसमें लेते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आप लोग लेते हैं। दिस डिजाइन मेजर द इफेक्ट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्टेट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड द डिफरेंस achieved at the end of the experiment. There is no control group in this design. इस डिजाइन में क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्रेजेंट है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पहले बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट बिगिनिंग होने से पहले आप उसको क्या करते हो, असेस कर लेते हो और द डिफरेंस अचीव्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और सब इसके सबसे एंड में जब पोस्ट टेस्ट होता है तब आप इसको क्या करते हो, इसको असेस करते हो ताकि आपको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से आपको ट्रीटमेंट का इफेक्ट पता चल जाए। बस इसमें ये रहता है कि डायरेक्ट आपके पास सिंगल ग्रुप होता है और वो सिंगल ग्रुप कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, ए स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन द स्ट्रेस कॉफिंग रिसोर्सेज, एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, ए स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन द स्ट्रेस कॉपिंग रिसोर्सेज ऑफ एसोसिएटेड डिग्री नर्सिंग स्टूडेंट्स। आप जो है कि आप इंटरवेंशन प्रोवाइड करवा रहे हो जो डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जिसके चलता है डिग्री स्टूडेंट्स, लाइक बीएससी नर्सिंग। ये तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स मान लीजिए, जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं उन डिग्री स्टूडेंट्स को आप कॉपिंग यानी कि स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता किस किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या स्ट्रेटजी आप यूज ले सकते हो किसी भी स्ट्रेस को, अगर आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस आती है तो उस स्ट्रेस से आप कौन कौन से रिसोर्सेज के द्वारा फाइट कर सकते हो, वो डिग्री स्टूडेंट्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। तो इन दिस स्टडी ए प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन वाज यूज्ड टू एग्जामिन 3 ग्रुप इन नर्सिंग प्रोग्राम। तो नर्सिंग प्रोग्राम में क्या है, 3 ग्रुप आपने बना लिए। अब वो 3 ग्रुप
का क्या करना है आप, अब आपको 3 ग्रुप क्यों बनाए, क्योंकि तीनों ग्रुप क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं, और उन तीनों ग्रुपों पर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर आप अलग अलग क्या है, कॉपिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर आप ये देखोगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है। ठीक है, यानी कि आप डिग्री स्टूडेंट्स ले लिए, डिग्री स्टूडेंट्स में क्लास ले ली, उस क्लास में आपको एग्जामिन करना है, और उस क्लास में आप क्या है, आपने तीनों डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लिए, और तीनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर अलग अलग आपने कॉपिंग रिसोर्सेज का अप्लाई किया, उससे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। Each group completed the instrument copying resources inventory for stress, और ईच ग्रुप क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट कॉपिंग रिसोर्सेज इन्वेंटरी फॉर स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के ऊपर जो आप कॉपिंग रिसोर्सेज का यूज ले रहे हो उसको वो कंप्लीट करता है। मतलब सब लोग अपने ऊपर क्या करवाते हैं, कॉपिंग रिसोर्सेज को अप्लाई करवाते हैं। एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग कोर्स, एट द बिगिनिंग, एक तो कब, स्टार्टिंग में जब कोर्स स्टार्ट हुआ, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग कोर्स, जो फर्स्ट ईयर का नर्सिंग कोर्स है उसके स्टार्टिंग में, और उसके बाद में क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग कोर्स, जब फर्स्ट ईयर का नर्सिंग कोर्स जो है वो एंड होने लगा, तब जाकर उन्होंने क्या करवाया, ट्रीटमेंट अप्लाई करवा के और पोस्ट टेस्ट लिया। तो ये हुआ कौन सा आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें द मॉडिफाइड क्यूरिकुलम ग्रुप रिसीव्ड इंटरवेंशन, जो भी मॉडिफाइड क्यूरिकुलम ग्रुप थे, जो भी आपने ग्रुप बनाया उसमें मॉडिफाइड क्यूरिकुलम ग्रुप रिसीव्ड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस कॉपिंग रिसोर्सेज इन देयर इनिशियल नर्सिंग कोर्स। द सेकेंड ग्रुप एक्सपीरियंस सेल्फ डायरेक्टेड इंटरवेंशन एंड द थर्ड ग्रुप रिसीव्ड नोट इंटरवेंशन। मतलब कि आपने तीनों ग्रुप बना लिए, तीनों ग्रुप कौन से हो गए, तीनों ग्रुप हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया आपने, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप लिया और वहां क्या किया, इनिशियल नर्सिंग कोर्स में, मतलब उसको मॉडिफाइड ग्रुप रिसीव्ड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस कॉपिंग विषय, मतलब इंटरवेंशन प्रोवाइड करवा दिया फर्स्ट ग्रुप को, ठीक है। सेकंड ग्रुप को सेल्फ डायरेक्टेड इंटरवेंशन प्रोवाइड करवा दिया, और थर्ड ग्रुप को इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं करवाया। तो 3 ग्रुप हो गए, और उन तीनों को कौन से ग्रुप माने गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माने गए, और उन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने कंक्लूजन निकाला। दिस स्टडी कंक्लूडेड दैट करिकुलम इंटरवेंशन फॉर फर्स्ट ईयर डिग्री नर्सिंग स्टूडेंट रिजल्टेड इन अमेजॉन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड टेंशन कंट्रोल कॉपिंग रिसोर्सेज। और ये नर्सिंग स्टूडेंट्स रिजल्ट किया इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड टेंशन कंट्रोल कॉपिंग रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको मेजरमेंट करते हैं, क्या मेजरमेंट करते हैं, ये नर्सिंग स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन मेजरमेंट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड टेंशन कंट्रोल कॉपिंग रिसोर्सेज। मतलब आप उनकी इंक्रीज हुई स्ट्रेस के बारे में और उस टेंशन को कंट्रोल करने की कौन से रिसोर्सेज यूजफुल रहते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में क्या है, जैसे कि प्री टेस्ट लिया आपने 20 आइटम एटीट्यूड स्केल्स कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 आइटम्स हैं आपके पास, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको आपने प्री टेस्ट ले लिया डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। उसके बाद में उन्होंने आपने 10 वीक्स ऑफ काउंसलिंग, आपने उनको क्या किया, 10 वीक्स तक उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई, और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाने के बाद में आपने उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया 20 आइटम्स का, एटीट्यूड स्केल्स कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स। पर इसमें क्या रहा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने डायरेक्ट प्री टेस्ट लिया और फिर आपने डायरेक्ट क्या ले लिया, पोस्ट टेस्ट आपने ऑब्जर्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आपको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जब भी बात आती है तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है, जो भी परफॉर्म करना है आपको किसके ऊपर करना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर परफॉर्म करना है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर परफॉर्म करने के साथ जो दोनों टाइप हैं उसमें वन शॉट केस डिजाइन जब आता है
तो वन शॉट केस डिजाइन का मीन्स हो गया कि आपने प्री टेस्ट नहीं लिया, और जबकि वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन का नाम आता है, दैट मीन कि आपने प्री टेस्ट लिया, उसके बाद ट्रीटमेंट अप्लाई किया और उसके बाद में क्या किया, पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की क्या एडवांटेज हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड कॉन्वीनियंट टू कंडक्ट दीज स्टडीज इन नेचुरल सेटिंग, स्पेशली इन नर्सिंग। आपके पास जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आप करना चाहते हो, वो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है, बहुत ही कन्वीनियंट रिसर्च स्टडी है। बहुत ही कन्वीनियंट रिसर्च स्टडी इन द सेंस कि आपको ना तो उसमें कंट्रोल ग्रुप बनाना है, ना ही आपको रेंडमाइजेशन करना है, और ना ही आपको एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स पर एक्सेसिव कंट्रोल रखना है। तो इसलिए इजी वे में क्या है, ये स्टडी इन्वायरमेंट में और नेचुरल सेटिंग्स में कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन अपन बात करते हैं, इट इज द मोस्ट सुटेबल डिजाइन फॉर द बिगिनर्स इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सबसे मोस्ट सुटेबल डिजाइन है किसके लिए, इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो सबसे पहले जो रिसर्च जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाले होते हैं, उनके लिए ये रिसर्च डिज़ाइन क्या है, बहुत ही सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम उसको रिसर्चर को नहीं परफॉर्म करनी होती है, और इजी वे में वो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कर लेता है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के कुछ एडवांटेज हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। वो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड ए वेरी वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन to establish causal relationship between independent and dependent variables because it control not threat to internal validity। एक्चुअली में जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं उनको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कंट्रोल किया जाता है, उनके पास कंट्रोल ग्रुप होता है, उनके पास रेंडमाइजेशन होता है। इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी के कारण क्या होता है, जो कैजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं अपन किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जो अपन रिलेशन बनाते हैं वो क्या रहते हैं, वो फैक्ट रहता है। जबकि इसमें क्या होता है, जो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं अपन किसके बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, वो बहुत ही वीक रहता है। और ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि अपने पास जो इंटरनल वैलिडिटी है, इसको इंटरनल वैलिडिटी मतलब जो रिसर्च को फैक्ट बनाती है उसको अपन कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और ना ही अपने एक्सपेरिमेंट में क्या है, रैंडमाइजेशन होता है, और ना ही कंट्रोल ग्रुप होता है। इसलिए क्या है, कैजुअल रिलेशनशिप की अपन बात करें तो वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इसमें वीक होता है। ठीक है। सेकेंड वन, इट हैज ए वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रिसर्च। वेरी लिटिल कंट्रोल, बहुत ही कम कंट्रोल होता है यहाँ पर इस रिसर्च स्टडी के अंदर। ठीक है। और लास्ट वन, इट हैज ए हायर थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च एंड मे हैव ए सिलेक्शन बायस which can be very serious threat in using this particular design। ये क्या है, इंटरनल वैलिडिटी को ये बहुत ही हायरली थ्रेट करता है। क्यों, क्योंकि अपन जो रिसर्च करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए सैंपल लेते हैं, उन सिलेक्शन में क्या होता है, रैंडमाइजेशन नहीं होता है। तो जब रैंडमाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है तो सिलेक्शन बायस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जिसमें कि क्या होता है, इंटरनली आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, वीक होता जाता है। और ये वेरी सीरियस थ्रेट इन यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिजाइन, और ये बहुत ही सीरियस आपको रिजल्ट को वेरी सीरियसली ये इफेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपने आज प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ी, जो कि बहुत ही वीक रिसर्च डिजाइन है, और इसमें जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए यूजफुल है। और ये दो टाइप की होती है, वन शॉट केस डिजाइन और सेकंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। और मोस्ट थिंग कि आपके पास कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू सो मच।